स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश आपके मुद्दे में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर एक बार फिर से कोरोना डराने लगा है। दरअसल प्रदेश में रोजाना कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। राजधानी भोपाल और इंदौर हॉटस्पॉट बने हुए हैं। यहां से सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में बढ़ते मामलों के लिए लापरवाह लोग तो जिम्मेदार हैं ही, कहीं न कहीं प्रशासनिक स्तर पर भी लापरवाही हुई है, जिसकी वजह से संक्रमण पांव पसार रहा है। तो आज लगातार इन्हीं मुद्दों को लेकर हम सवाल करेंगे कि आखिर फिर से क्यों बढ़ने लगा है कोरोना। बढ़ते मामलों के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? लोगों की लापरवाही से क्या कोविड एक्टिव हो गया है? कोरोना टेस्ट और सैंपलिंग में लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है? ऐसे कई सवाल होंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कतरा कतरा कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में रोजाना कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं इंदौर और राजधानी भोपाल से। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी पिछले 24 घंटे के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 24 घंटे में 262 नए मामले सामने आए हैं। 183 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। एक्टिव केसों की संख्या 1514 है। प्रदेश में संक्रमण दर 3.2% है। इंदौर से सबसे ज्यादा 116 नए केस सामने आए हैं और राजधानी भोपाल में 67 लोग संक्रमित पाए गए हैं। वहीं अगर मध्य प्रदेश में पिछले 5 दिनों के संक्रमण दर की बात करें तो 19 जुलाई को संक्रमण दर 2.77% रहा, तो वहीं 20 जुलाई को संक्रमण दर 2.84% रहा और 21 जुलाई को ये संक्रमण दर बढ़कर 4.06% हो गया। 22 जुलाई को संक्रमण दर 2.6% रहा और 23 जुलाई को ये संक्रमण दर बढ़कर 3.2% हो गया। जुलाई के आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में अगर लोगों की लापरवाही कम नहीं हुई, कोरोना के मामलों में कमी नहीं आई, तो प्रदेश में स्थिति फिर से बिगड़ सकती है। टीम न्यूज स्टेट। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी प्रवक्ता निमेश भार्गव हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही कांग्रेस की प्रवक्ता अपराजिता पांडे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अभी चिंता का विषय भी बनते जा रहे हैं। अनिमेश जी, आखिर आप इसके पीछे कारण क्या मानते हैं? क्योंकि लगातार जिस तरह से हम देख रहे थे कि कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन की बात भी कही जा रही थी, 100% वैक्सीनेशन को लेकर भी मध्य प्रदेश सरकार काफी सजग रही है, उसके बाद भी क्यों इतनी बढ़ोतरी देख रही है? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये बात सही है कि कोरोना के मामले थोड़े अभी बढ़ते जा रहे हैं और इसका कारण मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं लोगों में एक जो कोरोना के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता थी, उसमें थोड़ी कमी आई है। और चूंकि मामले पहले काफी कंट्रोल में आ गए थे और कोरोना उतना घातक प्रभाव नहीं डाल रहा था, तो शायद प्रशासनिक स्तर पे भी थोड़ा इसको उतने जैसे फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में जो तैयारियों के साथ इसको कंट्रोल करने के लिए प्रयास किए थे, उसमें थोड़ी सारी कमी आई है। लेकिन जैसे जैसे ये मामले फिर से दोबारा बढ़ते जा रहे हैं, तो प्रशासन को भी आदेश दिए गए हैं। प्रशासन अपने स्तर पे इसकी सजगता बढ़ा रहा है, निगरानी बढ़ा रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि मामले कम हो। लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये भी स्वीकार करना होगा, कोरोना देखिए, अब कोरोना हमारे बीच में से जाने वाला नहीं है। ये एक संक्रामक बीमारी है। जैसे सर्दी खांसी होती है, अन्य फ्लू होते हैं, वैसे ही ये कोरोना अब समाज में हम लोगों के बीच में रहेगा तो सही। ये बात जरूर है कि अगर ये घातक होता है तो हमारे समाज के लिए, हमारे पूरे देश के लिए बहुत ही एक खतरनाक स्थिति होगी। लेकिन ये भगवान की कृपा माने या कोरोना के वायरस की कमजोर होने की दर की वजह से पिछले काफी दिनों से हमने देखा है कि इसके संक्रमण का प्रभाव लोगों के जीवन पे उतना अधिक नहीं पड़ रहा जितना दूसरी वेव में आया था। तो ये हमारे लिए एक कहना चाहिए कि राहत की बात है कि कोरोना अभी भी अगर हम देखें तो जो मामले आ रहे हैं, इसमें उनके लोगों को बीमार होने की संक्रमण दर में संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत अधिक लोगों के जीवन पर नहीं पड़ रहा है। तो ये एक अच्छी है। लेकिन फिर भी मैं सभी से अपील करूंगा कि जहां तक हो सकता है हम सतर्कता बरतें। जो हमारे बेसिक 3 चीज थी, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, अधिक जनसंख्या जहाँ पे ज्यादा लोग हो वहां पे जाने से बचें। इन चीजों को अगर हम फॉलो करेंगे तो निश्चित ही ये वापस जल्दी से कंट्रोल में आए।
जी, अपराजिता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अपराजिता जी, आप क्या मानती है, क्या इसमें लापरवाही देखी जा रही है? लोग अब कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं करते, जिसके चलते काफी तेजी के साथ ये मामले बढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि जब भी भाजपा का कोई प्रवक्ता हो या फिर कोई भी हो भाजपा का और कोविड की बात आए, कोरोना की, तो वो सबसे पहले हाथ जोड़कर क्षमा मांगे। मध्य प्रदेश की बात हो, राज्य की बात हो या फिर केंद्र की बात हो, क्योंकि किस प्रकार से कोविड में लोगों की जानें गई हैं एंड किस प्रकार से ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, किस प्रकार से मेडिकेशन नहीं था, ये सबको पता है मध्य प्रदेश की क्या हालत थी और देश की क्या हालत थी। और ये इसलिए हुई थी क्योंकि जब राहुल गांधी ने साफ सचेत किया था, तो इस पे भाजपा के लोग मुस्कुरा रहे थे, जैसे अभी अनिमेश जी मुस्कुरा रहे हैं और हंस रहे थे जब उन्होंने कहा था दिस विल बी अ बिग हेल्थ इमरजेंसी। अगर तब बात सुन ली जाती और तब व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं के बाद तेजी से ठीक की जाती, तो आज बेटर होता इंडिया के लिए, भारत के लिए। अब देखिए, भाजपा की एक ही कार्यशैली रही है, या फिर सच को झूठ बता दो या फिर आंकड़ों को ही झूठ बता दो। आज मैं अनिमेश जी को बताऊंगी, आज मैं पढ़ रही थी मध्य प्रदेश के बारे में, मुझे बड़ा बुरा लगा। आज रिपोर्ट आई है कि 3 साल से जो मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर, वो मध्य प्रदेश में 3 साल से सबसे ज्यादा है। आपको सोचना पड़ेगा, 17-18 साल से आप सरकार में है और आप एक विफल, आज इतनी ज्यादा विफल है आज आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था। इस पे गौर करना होगा, चिंतन करना होगा, क्योंकि केंद्र में भी सरकार आपकी, राज्य में भी सरकार आपकी, नगर निगम में भी कब्जा आपका अभी तक था, अब नहीं है, वो अलग बात है। देखिए, क्या हमने जो देखा है, जानों का एक मूल्य होता है, उस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का रवैया रहा है, चाहे आप राज्य में देखिए, जिन लोगों की कोरोना के कारण दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई, उस पे शिवराज जी ने सियासत की और बोला कि जो प्रमाण पत्र होता है, जो मौत का डेथ सर्टिफिकेट होता है, उसमें से आप कारण ही हटा दो जिसमें हमें परिजनों को मुआवजा न देना पड़े। ये राज्य की बात होगी। केंद्र में जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि मुआवजा दीजिए, तो कहते हैं हमारे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन है, हम परिजनों को मुआवजा नहीं दे सकते। अरे, जब आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकते तो आप सरकार में बैठे क्यों हैं? आज आप देखिए, कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। अभी भी मैं यही कहती हूँ कि प्रशासन और सरकार को और हम लोगों सबको मिलकर काम करना चाहिए कि इट डज नॉट गो आउट ऑफ हैंड। सोशल डिस्टेंसिंग बनी जाए, और कहीं ना कहीं मामले बढ़ रहे हैं और ये चिंता का विषय है। हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट राहुल अग्रवाल भी जुड़ गए हैं। राहुल जी, आपका स्वागत है। आपसे हम जानना चाहेंगे, फिलहाल जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है इस वक्त देश में, प्रदेश में, तो क्या इसे समझा जाए, क्या ये फोर्थ वेव हो सकता है या फिर ये कम ही हालात में रहेगा, सिर्फ मामले बढ़ेंगे लेकिन जानलेवा साबित नहीं होगा? देखिए, वैक्सीनेशन पे डिपेंड करेगा ये, क्योंकि अगर अभी भी जो हम देखने को मिल रहा है, जिनको 2 डोज वैक्सीनेशन की प्रिकॉशन डोज वगैरह लगे हुए हैं, उनको इन्फेक्शन हो रहा है बट सिवियरिटी नहीं हो रही, एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ रही है। जो ऑस्ट्रेलिया से अगर हम देखें, जो स्ट्रेन चेंज होके आया है, उसका अभी डेटा कुछ अपने पास इंडिया में है नहीं, अभी वो स्ट्रेन यहाँ पे है नहीं, तो उस पर हम अगर आता है तो उस पर कमेंट नहीं कर सकते हैं। बट अदरवाइज अगर वैक्सीनेशन प्रोग्राम अच्छा चलते रहा, उसमें पब्लिक अवेयरनेस की चीज चाहिए कि अभी भी गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई की है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, कई प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही है अभी भी वैक्सीन, बट पब्लिक उतना उसमें अभी सचेत नहीं है कि आके करे। सेकेंडली, अभी भी पब्लिक इतना, अभी भी हम अगर बोलते हैं उनको मास्क पहनने के लिए, हॉस्पिटल्स में अगर मास्क पहनने को भी बोले तो उनको अनॉयड फील होता है, उनको दिक्कत होती है कि हमसे क्यों बोला जा रहा है मास्क पहनने के लिए। तो पब्लिक का जो डर था 3 वेव होने के बावजूद, इतनी चीजें देखने के बावजूद, पब्लिक से जो एक मेंटालिटी थी, जो आपकी दिनचर्या में, रवैये में, रहने सहने में आना चाहिए था, एक बेसिक हाइजीन, वो चीज अभी भी नहीं आई है। जी, यानी कि जो कोविड के प्रति गाइडलाइंस है वो पालन नहीं कर रहे हैं लोग, साथ ही साथ अब कहीं ना कहीं लोगों को ये लगने लगा कि जानलेवा नहीं है, इसलिए ना तो वैक्सीनेशन कराने की जरूरत है, ना दूसरे नियमों का पालन करने की जरूरत है। अनिमेश जी, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है इस वक्त कि लोगों पर अब कुछ समय के लिए सख्ती बरती जाए, क्योंकि अगर अब ये कंट्रोल होता है तो आगे ऐसे मामले नहीं बढ़ेंगे। ये निश्चित ही देखिए, प्रशासन अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है, लेकिन चूंकि ये एक संक्रामक बीमारी है तो इसको किसी नियम कानून से नहीं रोक सकते। इसमें सभी लोगों की भागीदारी बहुत आवश्यक है और कहीं ना कहीं ये बात कहना बिल्कुल आपका भी सही है कि चूंकि इसमें अगर जो मृत्यु दर है वो काफी कम हो गई है, संक्रमण से जो प्रभावित हो रहे थे लोग, जो अत्यधिक बीमारी हो रही थी, हॉस्पिटलाइज हो रहे थे, उसमें काफी गिरावट आई है, इसलिए लोगों ने इसको थोड़ा लाइटली लेना चालू कर दिया है।
जहां तक वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया है, तो ये देखिए कोरोना अब कभी खत्म होगा नहीं, ये चलता ही रहेगा। हाँ, इसका प्रभाव कम हो गया है, इससे संक्रमण से होने वाले जो अन्य प्रभाव थे वो काफी कंट्रोल आ गए वैक्सीनेशन के बाद। तो इसलिए लोगों में इसकी जागरूकता की कमी निश्चित आई है और इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सरकार भी, प्रशासन भी अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। अब मैं बात करना चाहता हूँ, हालांकि आज की डिबेट कोरोना की बीमारी के ऊपर है, पर मुझे हंसी इसलिए आ रही थी कि जो हमारी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता थी, वो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो कोरोना पे डिबेट करने आई है, भारतीय जनता पार्टी पर डिबेट करने आई थी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने चेताया था। अगर राहुल गांधी जी ने चेताया था, तो राहुल गांधी जी की चलो जहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में अभी अपने अपने बारे में बोलिए ना प्लीज, आपकी बारी आई, किसी ने टोका नहीं आपको। तो जहां तक देखिए राहुल गांधी जी की चेताने की बात थी, तो हो सकता है जहाँ प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राहुल जी की बात को सीरियस नहीं लिया हो। लेकिन जहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार थी वहाँ क्या हो गया था, वहाँ पे क्यों आकर हमने देखा राजस्थान में किस तरह से रेमडेसिविर और जो कोरोना का डोज था वो कैसे लोग कचरे में फेंक दिया गया। जी। क्या वहाँ पर ये क्या राहुल गांधी को उनके जो खुद के बनाए हुए मुख्यमंत्री थे वो भी फॉलो नहीं करते? देखिए ये बहुत ऊंची बात है, इस तरह की मानसिकता नहीं रखना चाहिए। कोरोना एक ऐसी बीमारी है, ये किसी पार्टी को, प्रदेश को, देश को देख के नहीं आई, पूरे वर्ल्ड वाइड ये बीमारी थी, पूरे संसार में फैली हुई थी और आज भी फैली हुई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसमें पार्टी पॉलिटिक्स ना करते हुए, शासन प्रशासन की बात ना करते हुए, हमको एक इंसानियत की और एक बड़ी सोच रख के बात करना चाहिए कि किस तरह से हम इस बीमारी से लड़ें। रही बात राजनीति की, तो राजनीति में तो हम लड़ ही लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। प्रदेश में, देश में अभी सब चुनाव देख ही रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से आज के विषय पे हमको बीमारी पर केंद्रित करना चाहिए और दोनों पार्टियों को एवं अन्य सभी जो भी दल राजनीतिक सक्रिय है उनको मिलकर ये संदेश देना चाहिए जनता को कि कोरोना के लिए हमारे जो कोविड की गाइडलाइंस है उनको पालन करें, सब प्रशासन के नियमों का पालन करें, डॉक्टर्स जो लोग हमको सजेस्ट कर रहे हैं उसका ईमानदारी से पालन करें और सर्वप्रथम अपने को स्वस्थ रखें ताकि अपने जीवन को अच्छे से जी सके और अगर उसमें से कोई राजनेता होगा तो वो आगे आके उसमें राजनीति भी कर सके। बिल्कुल, इस पूरे मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और कहीं ना कहीं राजनीति हुई है जब हमने देखा कि जो कोविड की वैक्सीन थी वो कूड़े में पड़ी थी, एक भ्रम फैलाया जा रहा था लगातार जनता के बीच और शायद यही कारण था कि सेकेंड वेव इस तरह से आई कि न जाने कितनों ने अपनों को खो दिया। अपराजिता, आप नहीं मानती हैं इस बात को? देखिए, सेकेंड वेव सिर्फ इसलिए आई क्योंकि जो मैंने आपको बताया, भारतीय जनता पार्टी का नकारना कि कोविड एक हेल्थ इमरजेंसी है और लगता है यहाँ पर भाजपा जब बात करती है ना, उनके पास कोई तथ्य, साक्ष्य और लॉजिक पे बात नहीं करती। या फिर अनिमेश जी मिस इन्फॉर्म्ड है या फिर वो जानबूझ के यहाँ पे चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जब सेकेंड वेव आने पर थी, दस्तक दे रही थी, तो प्रधानमंत्री मोदी जी डायवॉस जाके कहते हैं कि हमने कोविड का एंड गेम कर दिया, विजय प्राप्त कर ली। जब आप मानते नहीं है, सबसे पहले एक्सेप्टेंस होती है कि हाँ हमसे गलती हुई। पहले आप मानिए कि हाँ हमने इस तरीके के, हमने कोई भी रीजनेबल तरीके से हमने कुछ भी व्यवस्था सेटअप नहीं की, इतने लोगों की जानें चली गई, हमने मुआवजा नहीं दिया, हमने लोगों की जानों का मूल्य नहीं रखा। इसीलिए मैं बोलती हूँ अनिमेश जी, कुछ भी हो एटलीस्ट सॉरी कहना, माफी मांगना तो बनता है। और आप देश विदेश की बातें करते हैं ना, विदेश में ऐसा हुआ तो मैं आपको बता देती हूँ, 4 टाइम ज्यादा मौतें हुई हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन, सबने रिपोर्ट किया कि किस प्रकार से भारत का बुरा हाल था। वो इसलिए था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार भ्रम फैला रही थी। वैक्सीनेशन की बात करें तो कुछ लोग जाके कहते थे कि गौमूत्र को यूज करिए, वैक्सीन मत करिए, वे भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स थे। ये भी अनिमेश जी को पता है, बट वो यहाँ स्वीकारेंगे कि नहीं, क्योंकि सच को हमेशा झुठला दिया जाता है। फिर हम बात करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन की, तो कोई वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं था। ये टैक्स पेयर्स के मनी से वैक्सीनेशन लोगों को लगाए और ये जनता का हक है, ये हर सरकार देती है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये एक और चीज आपको बता दे, किसी ने इसको ऐसा एडवर्टाइज नहीं किया। दुनिया में एक कंट्री बता दीजिए जिसमें वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पे अपने प्रधानमंत्री की फोटो चिपकाई हो। अरे कुछ तो अपने देशवासियों के लिए करिए, जानों का मूल्य होता है, उस पर सियासत करना छोड़िए। ठीक है, अपराजिता जी, अनिमेश जी सवाल पूछ रहे हैं। जी, अनिमेश जी सवाल पूछ रहे हैं। अपराजिता जी,
ये एक पॉइंट और सुनिए, जी जी बताइए। वैक्सीनेशन में डिले क्यों हुआ वो भी मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहती हूँ। जब हम 10 कंपनियों को ये टेंडर दे सकते थे कि वो वैक्सीन बनाए, और बहुत सारी भारतीय कंपनी थी जो बना सकती थी, उसमें डिले किया गया, लगातार डिले किया गया, और सिर्फ 2-3 कंपनीज को ये टेंडर दिया गया, और उसका भ्रष्टाचार हम सबके सामने है। नहीं तो ज्यादा वैक्सीन होती, ज्यादा वैक्सीनेशन होते, और सेकेंड वेव किस तरीके से हमारे ऊपर नहीं आती। जी मेडिसिन सिर्फ 2 फर्म बनाए ऐसा नहीं होता, एक ह्यूमन ट्रेजेडी अनफोल्ड हुई। जी जी, एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है निमेश जी के द्वारा कि चलिए जहां पे बीजेपी की सरकार थी वहां तो नहीं हो पाया कुछ भी व्यवस्था, लेकिन जहां पर कांग्रेस की सरकार थी वहां भी हालात ऐसे ही थे। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पे भी मैं निमेश जी को बताना चाहती हूँ कितने मिस इन्फॉर्म्ड है। आपको पता है जब कोविड शुरू हुआ था तो सबसे पहले उसमें क्या लगा दिया गया था, एक्ट डिजास्टर का एक्ट जो लगाया गया था कि केंद्र के पास सारे अधिकार होंगे और स्टेट्स, राज्य सिर्फ केंद्र की दी गई गाइडलाइंस पे काम करेंगे। ये अनिमेश जी को नहीं पता कि उन्हीं की सरकार द्वारा ये लाया गया था। तो राज्य क्या करते, अरे पेट्रोल एक्साइज, आप बताइए, पेट्रोल एक्साइज कैबिनेट मंत्री ने ड्यूटी लगातार बढ़ाते रहे और फिर कह रहे हैं वैक्सीनेशन फ्री हुआ। वैक्सीनेशन फ्री नहीं होता, टैक्स पेयर्स के मनी से ये वैक्सीन दी गई है, और ये हर भारत के निवासी को हक है कि उन्हें ये वैक्सीन दी जाए। हर चीज पे सियासत छोड़िए, लोगों के लिए काम करिए, एक अच्छी व्यवस्था बनाइए, चिकित्सा की व्यवस्था बनाइए, स्वास्थ्य की व्यवस्था बनाइए कि आज हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जाएं तो हमें एक बेहतर प्राप्त हो, और हॉस्पिटल्स उसकी देखरेख कर पाए। जिस तरीके से भगदड़ मची थी कोविड के सेकेंड वेव के कारण, बेड्स नहीं थे, ये सब फोर्सी किया जा सकता था पर नहीं किया गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोविड को ही नकार रही थी, झुठला रही थी। अनिमेश जी अपना जवाब दीजिए। जी देखिए, मैं हालांकि वो इस डिबेट से रिलेवेंट मुद्दे नहीं है, लेकिन मैं फिर भी चूंकि कांग्रेस के हमारी प्रवक्ता साथी बोल रही है इसलिए मैं जवाब देना चाहता हूँ। शिशु मृत्यु दर की उन्होंने बात की पिछले 3 साल की, तो इसलिए पिछले 3 साल में 1.5 साल इनकी भी सरकार रह चुकी है, तो उसमें भी शिशु मृत्यु दर वही थी। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप अगर किसी तरफ एक उंगली उठा रहे हैं तो 4 उंगली आपकी तरफ है। आप प्लीज थोड़ा सा एंटायर कंट्री इज द इन्फॉर्म्ड अबाउट द कांग्रेस पार्टी, सो प्लीज कीप पेशेंस, लेट मी से माय थिंग, ओके। तो देखिए क्या होता है, अभी सिर्फ कांग्रेस पार्टी को कोई मुद्दा होता नहीं है, किसी पड़ा था और माफी मांगनी पड़ी, तो डेफिनेटली अपराजिता जी आपको भी समय दिया जाएगा, पहले निमेश जी की बात सुन लीजिए। अपराजिता जी, अगर आपको देश पे गर्व करने की आदत होती तो आप इस बात पे गर्व कर सकती थी कि संसार का भारत ही एकलौता देश है जिसमें 200 करोड़ वैक्सीन लगाई जा चुकी है, लेकिन आपको तो क्या देश को नीचे दिखाने वाली बातों में मजा आता है, तो नहीं लगाएंगे। तो आप बिल्कुल कोई एहसान नहीं किया, लेकिन अरे उसमें वाहवाही नहीं, ये आपको आप राजस्थान में तो कोई नहीं बना ना, आपको शर्म आपको आनी चाहिए जो आपने पूरे देश को मिसगाइड किया, लोगों को कोविड फैल रहा था तो नमस्ते ट्रंप का इवेंट कर रहे थे प्रधानमंत्री, अरे ये भूल गए आप? राहुल गांधी और राहुल गांधी विदेश यात्राएं कर रहे थे, राहुल गांधी विदेश यात्राएं कर रहे थे, राहुल गांधी को छोड़िए, प्रधानमंत्री। चलिए सवाल अपने आप में कई हैं और गंभीर सवाल है ये, इनको लेकर हम चर्चा करते रहेंगे। राहुल जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं, फिलहाल जो स्थिति अभी मध्य प्रदेश में बनी हुई है कैसे उससे निपटा जाए, क्या ये मामले लगातार बढ़ेंगे, ट्रेंड क्या कह रहा है? ये मामले तो बढ़ेंगे, कोविड तो फैलेगा ही, वो तो है। जितना बड़ा हेल्थ इशू पहले था उतना एक्सपेक्टेड नहीं है अगर यही सेम बढ़ रहा है तो, क्योंकि अभी जो मामले सामने देखने में आ रहे हैं, अगर दोनों डोज लगी हुई हैं तो वो 2-3 दिन में अपने आप ठीक हो रहे हैं, कुछ माइनर मेडिकेशंस के साथ, एंटीवायरल लिए बिना भी ठीक हो रहे हैं। तो एंटीवायरल मेडिकेशंस अवेलेबल होनी चाहिए, एंड वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत पब्लिक को जागरूक होकर खुद वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। एंड थर्डली हमें एटलीस्ट मिनिमम मास्क पहनने के लिए एंड वैक्सीनेशन के लिए या तो गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो, कुछ गाइडलाइंस करें ताकि पब्लिक जो अब बहुत लूज हो चुकी है इन दोनों मैटर पे, अगर सिर्फ यही 2 चीज मास्क एंड वैक्सीनेशन पे हम फोकस कर लें और तो इसका कोई पीक आने की मेजर संभावना शायद ना हो। जी, और जिस तरह से राहुल जी ये भी कहा जा रहा था कि वेरिएंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं बदलते रहेंगे, जो वायरस का रूप है वो अलग अलग होता रहेगा, तो ऐसे में इसे हम कैसे समझ सकते हैं? अगर वायरस लगातार म्यूटेंट अपने देगा तो उसके बाद क्या ये गंभीर भी हो सकते हैं या फिर जो ह्यूमन बॉडी अब अडेप्ट हो चुकी है?
देखिए, वायरस तो म्यूटेट होते ही हैं, वो वायरस की बेसिक नेचर है एंड अभी से नहीं है, सालों पुरानी है। ये इन्फ्लुएंजा ग्रुप का वायरस है, हर साल म्यूटेट होता है इन्फ्लुएंजा ग्रुप। जो H1N1 वायरस रहता है, उसके वैक्सीन जो हम बोलते हैं फ्लू वैक्सीन आती है। आप डेवलप कंट्री में देखेंगे हर 2 साल में एक नई वैक्सीन आ जाती है, हर जगह अवेलेबल रहती है, आप फ्लू शॉट लेते रहिए। तो हर 2 साल में उनकी नई वैक्सीन आती है जो आपको लेनी पड़ती है। आप ये मान के चलिए कोविड के साथ हमें अब रहना है, इसकी वैक्सीन अभी नहीं तो 2 साल बाद फिर चेंज हो गया, कोई और स्ट्रेन आएगा, उसकी आपको वैक्सीन लेनी पड़ेगी। तो वो तो म्यूटेट होते रहेगा, आपको उसकी वैक्सीन अब लाइफ लॉन्ग लेनी ही पड़ेगी। यानी कि अब हमें प्रिकॉशन लेनी होगी, वैक्सीनेशन कराना होगा। खतरनाक होगा कि माइल्ड होगा, ये तो भोलेनाथ के हाथ में है, क्या होगा जी। हाँ, वैक्सीनेशन तो रखना होगा। अपराजिता जी। जी, ये तो बिल्कुल सही कहा राहुल जी ने कि वो वायरस बार बार म्यूटेट होता जाएगा और हम सबको उसका लगातार वैक्सीनेशन करवाना होगा। लोगों में जागरूकता बढ़ानी होगी कि जाइए वैक्सीन लगवाइए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए। वो सब नागरिक की तरह और एक सोशल वर्कर और एक पॉलिटिकल पर्सन की तरह हमें हर किसी को बताना चाहिए कि वो अपनी जान की रक्षा करे। और मैं अनिमेश जी से एक सवाल यही पूछना चाहती हूँ, शुरुआत में जब सब सेंट्रलाइज कर दिया गया था और जब चीजें लगातार बिगड़ने लगी, तब जाके बोला गया राज्य जो करना चाहे, अब राज्यों पे जिम्मेदारी डाल दी गई। तो ये होती है एक विफल सरकार अनिमेश जी। तो और ये जो 3 साल से आप शिशु मृत्यु दर की बात कर रहे हैं ना, ये मैं वो आंकड़े दे रही हूँ जब भाजपा सरकार थी। 15 महीने जब कमलनाथ जी की सरकार थी, उसके आंकड़े देख लीजिएगा जाकर, जो आप निर्वाचित सरकारों को गिराते हैं और उस पे बेशर्मी से यहाँ पे बैठ के हंसते हैं, तो जनता आपको इसकी इन मौतों का चलिए, आज तो बात हो रही है कोविड की। अपराजिता जी, ये नहीं हुआ, बट ये मत सोचिएगा कि लोगों के अगर हम कोरोना संक्रमण की ही बात तक सीमित रहे, इस डिबेट को वहां तक ही रखे तो ज्यादा बेहतर होगा। बारे में अनिमेश जी यहाँ पे क्या जवाब देना चाहेंगे? जो मीलों पैर पे चले हैं, एक दिन में अनाउंस कर दिया गया लॉकडाउन, किस प्रकार से माइग्रेंट लेबरर्स की हालत थी, इसके बारे में सरकार ने आज तक कुछ भी नहीं किया। अनिमेश जी, फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर खत्म हो रहा है, उनको लग रहा है कि अब डेडली डिजीज ये नहीं रह गई है, ऐसे में लोगों को वैक्सीनेशन केंद्रों तक लाना या उनके घरों तक पहुंचना, वैक्सीनेट उन्हें करना, ये कैसे करेगी सरकार? देखिए, सरकार ने जैसे ये भगवान की कृपा से पहले बीच में कोरोना काफी कंट्रोल हो गया था, लेकिन अब जैसे ही बढ़ना चालू हुआ है, सरकार दोबारा सक्रिय हुई है, प्रशासन दोबारा सक्रिय हुआ है और लोगों को बूस्टर डोज लगवाने के लिए भी मोटिवेट कर रहे हैं और जो कोविड के जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करवाने के लिए भी निरंतर लोगों से आग्रह किया जा रहा है। तो आज देखिए, सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों को स्वस्थ रखने की है और उसके लिए जो सरकार हर संभव प्रयास कर सकती है वो कर रही है। जहां तक अपराजिता की कांग्रेस पार्टी के जो सवाल उन्होंने मुझसे किया था, मैं उनको 2 बात बताना चाहता हूँ। पहला तो हम सबको याद है कि मध्य प्रदेश में कोरोना का पहला पेशेंट इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिला था। नाम लेना नहीं चाहता कि कौन पेशेंट था, लेकिन सबको पता है, उसकी पेपर कटिंग, पेपर न्यूज भी रखी हुई है कि किसने कोरोना को कितने सीरियसली लिया। दूसरी बात ये है कि उन्होंने कहा कि प्रदेश को जब बाद में केंद्र सरकार से नहीं संभला तो प्रदेश को दे दिया, ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार ने प्रदेश को कंट्रोल करने के लिए तभी जिम्मेदारी दी थी जब कुछ प्रदेशों ने इसकी मांग की थी कि हम अपने स्तर पे इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, हम अपने स्तर पे रेमडेसिविर अरेंज करना चाहते हैं, हम अपने स्तर पे अपने जो कोरोना की वैक्सीन है उसको लेके डायरेक्ट प्रिक्योर करके और लोगों को देना चाहते हैं। तभी केंद्र सरकार ने इसकी ये डिसेंट्रलाइज किया था। अरे पेट्रोल डीजल बीच में कहाँ से आ गया कोरोना में? देखिए, आपको कैसे मिल रहा है? क्या बात कर रहे हैं? आप लोगों के दिए गए बयान नहीं है। अपराजिता जी, आज हम कोरोना को लेकर डिबेट कर लेते हैं और भी ऐसे मुद्दे हैं जो हम एक बार फिर से उठाएंगे, लेकिन फिलहाल ये जानना अभी बहुत जरूरी है कि अभी कोविड को कंट्रोल कैसे किया जाएगा और प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है, वो कैसे करेंगे? अनिमेश जी इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। तो क्या प्लान कर रखा है अनिमेश जी आपने? अभी जो लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं, लगता है हमारा संपर्क टूट गया अनिमेश जी से। राहुल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे फिलहाल क्या कुछ करना चाहिए प्रशासन को और स्वास्थ्य विभाग को? देखिए, उन्होंने एक जो अच्छा स्टेप उठाया है, वैक्सीन अभी अवेलेबल है फ्रीली हर पब्लिक के लिए, तो दैट इज वन गुड थिंग। बट पेशेंट्स पब्लिक अभी भी जागरूक नहीं हो रही है, आ नहीं रही है वैक्सीन करवाने के लिए। तो गवर्नमेंट को या तो ऑर्डर्स निकालने चाहिए या स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए या
आप अपने विलेजेस एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन को साथ लेके पब्लिक को जागरूक करना चाहिए कि वो आके वैक्सीनेशन लगवाएं। एंड सेकेंडली मिनिमम मास्क कंपलसरी होना चाहिए। अगर हम ये दो चीज ही रख लेंगे तो एक हेल्थ बर्डन, कोविड तो आएगा, वो है इतने 3 वेव्स के साथ हमारा थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव हो चुका है, तो आप उसको झेल पाएंगे। लेकिन अगर वो पीक नहीं आएगी तो पब्लिक को जो पहले न्यूसेंस हुई कि बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, वो चीजें नहीं होंगी। बिल्कुल, और ऐसे में ये सब लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो भी कहीं ना कहीं जागरूक हो, वैक्सीनेशन कराएं और कम से कम जो लहर ये बनने ना पाए, इतनी कोशिश हम सभी की होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी है।